Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss our remedy for the day, which is called Salicylicum acidum. It is made out of salicylic acid and the reference book for today is Borick's New Manual of Homeopathic Materia Medica with repertory. So जो बेसिकली सैलिसाइलिकम एसिडम है, सैलिसाइलिक एसिड से बनी हुई रेमेडी है और इसके सिम्टम्स जो है इसका बहुत अच्छा यूज़ रूमेटिज्म में देखा गया है, डिस्पेप्सिया में देखा गया है और मीनियर्स डिजीज़ में देखा गया है। अब ये मीनियर्स डिजीज़ होती क्या है? तो ये बेसिकली एक इनर ईयर डिसऑर्डर है जिसमें एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो, स्पिनिंग पेशेंट को महसूस होते हैं। यूजुअली ये एक ईयर में शुरू होती है लेकिन लेटर ये दोनों ईयर्स को इन्वॉल्व कर लेती है अगर ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लिया गया तो। प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इन्फ्लुएंजा में इस रेमेडी का अच्छा यूज़ देखा गया है। टिनाइटिस ओरियम में इस रेमेडी का बहुत अच्छा यूज़ देखा गया है। अगेन बाकी सिम्टम्स जो है कोइंसाइड होने चाहिए तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड डेफनेस हीमेट्यूरिया में इसका अच्छा यूज़ देखा गया है। हेड के सिम्टम्स में अगर पर्टिकुलरली आते हैं तो हेड के सिम्टम्स में वर्टाइगो, टेंडेंसी टू फॉल ऑन द लेफ्ट साइड, वर्टाइगो ऐसा जिसमें ऐसा लगेगा पेशेंट को कि वो लेफ्ट साइड पे गिर जाएगा। एंड हेडेक, कन्फ्यूजन इन द हेड ऑन राइजिंग सडनली जब भी राइज होगा कन्फ्यूजन पेशेंट के हेड में रहेगा। एंड इंसिपिएंट कोराइजा के केस में इसको दे सकते हैं। पियर्सिंग पेन इन टेम्पल्स पेशेंट को हेड में महसूस होगा। आइज में देखें तो रेटिनल हेमरेज के केस में कंसिडर कर सकते हैं। रेटिनाइटिस आफ्टर इन्फ्लुएंजा, ऑल्सो एल्ब्यूमिनरिक आई, मतलब एल्ब्यूमिनरिक आई के सेक्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है बेसिकली कि एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया जो है वो एसोसिएटेड हो रहा है किसी आई की कंडीशन के साथ, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड अदर कंडीशन सच एज रेटिनल माइक्रोवास्कुलर डिजीज। ऐसी किसी कंडीशन, आई की कंडीशन के साथ जो है एल्ब्यूमिन यूरिया प्रेजेंट है। ईयर्स में रोरिंग एंड रिंगिंग इन ईयर्स देखा गया है। डेफनेस विद वर्टाइगो, ये पिक्यूलर है कि डेफनेस जहाँ पे है और वर्टाइगो है उसके साथ, तो आप सैलिसाइलिक एसिड कंसिडर कर सकते हैं। अगेन आपको पूरी पेशेंट पिक्चर देखनी चाहिए। थ्रोट जो है सोर, रेड, सोलन हो सकता है। फेरेंजाइटिस के केस में, डिस्फेजिया के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टमक के कैंकर सोर्स विद बर्निंग सोरनेस एंड हैलेटोसिस। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जहाँ पे माउथ में अल्सर्स होते हैं लेकिन स्टमक में जो है बर्निंग सोरनेस और फिर बेड ब्रेथ भी रहती है माउथ में, तो उस कंडीशन में इस रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं। फ्लैटुलेंस जो है रहती है, हॉट सावर बेल्चिंग रहती है, डकारें हॉट और सावर रहती हैं। प्यूट्रिड फर्मेंटेशन पेशेंट में देखा जा सकता है। फर्मेंटेटिव डिस्पेप्सिया पेशेंट में देखा जा सकता है। टंग जो है पर्पलिश या लीडन कलर्ड हो सकती है इस पेशेंट की। अब फर्मेंटेटिव डिस्पेप्सिया बेसिकली एक टाइप ऑफ फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, मतलब कि कोई मैकेनिकल रीज़न सच एज अल्सर नहीं मिल रहा है डिस्पेप्सिया का, लेकिन फिर भी इंडाइजेशन है, अपर अब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट है और आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग ये ज़्यादा होता है। इसमें ब्लोटिंग, नोजिया, गैस, हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, फ्रीक्वेंट बेल्चिंग ये देखी जा सकती हैं ऐसे पेशेंट्स में। रेक्टम में प्यूट्रिड डायरिया यानी बहुत ही स्मेली डायरिया पेशेंट को होगा। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डीरेंजमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली इन चिल्ड्रन। स्टूल्स इसके मार्क्ड हैं। अगर स्टूल्स किसी के पिक्यूलियरली लाइक ग्रीन फ्रॉक्स स्पॉन होते हैं तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। और इसके कंपैरिजन में मैग्नीशियम कार्ब दे रखी है, तो डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि कौन सी रेमेडी किस में जाएगी, उसके लिए टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स देखना ज़रूरी है। एंड इसीलिए डोंट सेल्फ प्रेस्क्राइब। बहुत सारी रेमेडीज़ डिफ्रेंशिएट करके आपको दी जाती हैं क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज़ में बहुत सारे सिमिलर सिम्टम्स प्रेजेंट हैं। अब जहाँ तक फ्रॉक्स का होता है तो ये सिंस इसमें आया है, सो एक जगह मैंने पढ़ा था कि वाइट फ्रॉक स्पॉन होता है, ऑरेंज फ्रॉक स्पॉन होता है एंड ग्रीन फ्रॉक स्पॉन होता है। तो वाइट जो फ्रॉक स्पॉन होता है वो जनरली वार्म क्लाइमेट में होता है, ऑरेंज वाला टेम्परेट में, और ग्रीन वाला कोल्ड क्लाइमेट्स में देखा जाता है। तो प्रॉबेबली हो सकता है इसको उसके साथ एसोसिएट किया जा सके मे बी कि कोल्ड क्लाइमेट में अगर स्टूल्स आ रहे हैं और या फिर स्टूल्स जो है ग्रीन फ्रॉक स्पॉन की तरह वो पिक्चर ही बन रही है स्टूल की, तो उसमें दे सकते हैं। प्रूराइटिस एने यानी इची एनस के कंडीशंस में इसको कंसिडर कर सकते हैं।
अब एक्सट्रीमिटीज़ के केस में नीज जो है सोलन एंड पेनफुल होते हैं। एक्यूट आर्टिकुलर रूमेटिज्म यानी वो वाला रूमेटिज्म जो स्पेसिफिकली जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। वर्स टच एंड मोशन, प्रोफ्यूज स्वेट, टच से मोशन से बहुत ज़्यादा पसीने से इसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं पेशेंट की। पेन जो है शिफ्ट करता है, शियाटिका, बर्निंग पेन, वर्स एट नाइट, कोपियस फुट स्वेट रहता है एंड इल इफेक्ट्स व्हेन सप्रेस्ड। स्किन के केस में देखेंगे तो इचिंग, वेसिकल्स एंड पस्ट्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। बेटर बाय स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग से पेशेंट को बेटर लगता है। स्वेट जो है विदाउट स्लीप पेशेंट को में होगा कि नींद के बिना जो है पसीने आने लग जाएंगे। अर्टिकेरिया के केस में देख सकते हैं हॉट एंड बर्निंग स्किन। परप्यूरा के केस में हर्पीज जोस्टर, नेक्रोसिस एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स के केस में इस रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं। रिलेशनशिप के केस में इसके कंपैरिजन में बोरिक में दिया हुआ है, सैलोलम में से कंपेयर कर सकते हैं। सैलोलम के रूमेटिक पेन जो है जॉइंट्स में होते हैं सोरनेस और स्टिफनेस के साथ। हेडेक ओवर द आईज, यूरिन वायलेट स्मेलिंग यूरिन होता है सैलोलम के केस में। देन कॉल्चिकम से, चाइना से कंपेयर कर सकते हैं एंड गोल्थेरिया से जो सैलिसाइलिक एसिड कंटेन करती है उससे कंपेयर कर सकते हैं। सैलिसाइलिकम एसिडम की जो डोजेज है वो कितनी देंगे, 3rd डेसिमल ट्राइचुरेशन रिकमेंडेड है। बाकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जो भी डोज फिट बैठती है आप उसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अक्यूट आर्टिकुलर रूमेटिज्म में बताया गया है 5 ग्रेन्स एवरी 3 आवर्स, ओल्ड स्कूल डोज ऐसे ही दी जाती थी। तो करंट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग यदि इसमें कुछ चेंज है तो देन ऑल्सो यू कैन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं इस रेमेडी के साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। So this was it for salicylicum acidum according to Boric, and please do not self-prescribe, it can be harmful, and share your experiences with the remedy in your clinical practices. And thank you so much for seeing on this channel. Please like the video, share the video, subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.